सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम नवम पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि यह पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो शुरू करते हैं पाठ। मालिनी। यह जो पाठ है यह संवादात्मक है, संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले मालिनी। प्रतिवेशिनी प्रति, प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी का मतलब है पड़ोसन। पड़ोसन के प्रति, पड़ोसन को कहती है गिरिजे मम पुत्र मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। मातुलगृहं, मातुलगृहं का मतलब मामा के घर। मेरा जो पुत्र है मामा के घर चला गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। कोई दूसरी अगर महिला है जो घरेलू काम कर सकती है, काम अपि, काम अपि का हम संधि विच्छेद करेंगे। काम अपि, काम अपि हो जाता है। काम अपि, कोई भी महिला अगर है तो कार्यार्थम, कार्यार्थम का संधि विच्छेद, कार्य और अर्थम, कार्य के लिए। कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय, अगर जानते हो तो भिजवा दो। यानी कि मालिनी अपने पड़ोसन को, गिरिजा को कहती है मेरा पुत्र तो मातुलगृह, मामा के घर चला गया है, अगर तुम कोई काम करने वाली महिला को जानते हो तो वह मेरे घर में उसको भेज दो या भिजवा दो। गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, सहेली। अद्य प्रातः, अद्य मने आज, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। आज ही सुबह, अद्य प्रातः मम एव सहायिका, मेरी ही सहायिका, गृह सहायिका जो मेड सर्वेंट होते हैं, घरेलू काम करती हैं जो महिला, वह स्वसुताया, स्व मने अपनी, सुताया मने पुत्री के लिए, अपने पुत्री के लिए। कर्मार्थम पृच्छति स्म, कर्म अर्थम काम करने के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। आज ही वह घरेलू काम करने के लिए पूछ रही थी। श्व प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। श्व, ये वाला श्व है आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल। तो श्व प्रातः, कल सुबह ही मैं उससे बात करके तब बताऊंगी। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने, अगले दिन, अगले दिन प्रातः काले षट्वादन यदा मालिन्या गृह घंटिकाम आगंतारम कमपि सूचयति। अगले दिन सुबह सुबह ही मालिका की जो गृह घंटिका है, घर की जो घंटी है, किसी के आने की सूचना देता है। यानी कि कोई आ गया है, घंटी बजती है तो पता लगता है कि कोई आ गया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति,
मालिनी द्वार खोलती है, द्वारम उद्घाटयति, द्वारम प्लस उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति यत, और देखती है कि गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एक 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। गिरिजाया सेविकाया दर्शनाया सह, गिरिजा की जो सेविका दर्शना है, गिरिजा की सेविका का नाम दर्शना है, उसके साथ एक 8 वर्ष देशिया, एक लगभग 8 वर्ष की बालिका भी खड़ी है। दर्शना कहती है, महोदयी भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, आपने कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए गिरिजा महोदया को कहा था। कृपया मम सुताई अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कृपा करके मम सुतायै, सुतायै, सुता माने पुत्री, पुत्री के लिए, चतुर्थी विभक्ति, मेरी पुत्री के लिए यह अवसरम प्रदाय, अवसर दे करके, प्रदाय माने देकर, यानी कि घरेलू काम में मेरी पुत्री को यह अवसर देकर, अनुगृह्णातु मुझ पर कृपा कीजिए, अनुगृह्णातु कृपा कीजिए। मालिनी कहती है, परम ऐशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परम ऐशा, परम प्लस ऐशा, लेकिन यह तो, लेकिन यह तो अल्पवयस्का, अल्पवयस्का यानी कि कम उम्र वाली, कम उम्र वाली, लेकिन यह लड़की तो कम उम्र वाली प्रतीयते, लगती है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, कार्यम करिष्यति ऐसा, करिष्यति प्लस ऐसा, करेगी यह प्रश्नवाचक है, क्या यह काम कर सकेगी, ये तो बहुत छोटी उम्र की है। इस प्रकार से मालिनी कहती है, अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसका अध्ययन करने का और खेलने का उम्र है, और तुम इसको काम करने के लिए ले आई हो। इस प्रकार मालिनी कहती है। अब दर्शना, दर्शना वही है जो घरेलू काम करती है, उसके घर में काम करती है। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर में संपूर्ण कार्य करती थी। सपरिवार अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अभी विदेश को चला गया है, वह परिवार विदेश चला गया है। कार्याभावे, कार्याभावे, कार्य प्लस अभावी, काम के अभाव में, काम के अभाव में, यानी काम ना होने के कारण, काम के अभाव में, काम के अभाव में अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामि, मैं इसके लिए
काम ढूंढ रही हूँ, क्योंकि विदेश में चला गया जहाँ पे पहले काम किया करती थी। अब मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि, मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी। ये न भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलित अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। भवत् सदृशानां, आप जैसों का, और अस्मत् सदृशानाम, मुझ जैसों का। यानी कि मैं इसके लिए कार्य इसीलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि आप जैसों का कार्य भी चलता रहे, आपको काम करने वालों की ज़रूरत है, और मुझ जैसे का कार्य भी चलता रहे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय, मुझ जैसे को गृह संचालन करने के लिए, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो। इस प्रकार से दर्शना ने मालिनी से कहा। अब मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। परम एतत्तु, परम प्लस एतत्तु, परंतु यह तो, सर्वथा अनुचितम, हमेशा यह अनुचित है, हर प्रकार से ये गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। क्या यह आप जानते नहीं है, शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब मूल अधिकार, यानी कि सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा का अधिकार है। सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए यह आवश्यक है। दर्शना कहती है, महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकार केवलम स्वोदर पूर्ति एव अस्ति। दर्शना कहती है, महोदया अस्मत् सदृशानां, मुझ जैसों का जो मौलिक अधिकार है वह तो केवल स्व उदर पूर्ति, वो क्या कह रही है, अपना मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदर पूर्ति। देखिए ये लंबा शब्द है, ये इसका संधि करते हैं हम, संधि विच्छेद। स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, स्व प्लस उदर प्लस पूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति, यह शब्द बना स्वोदर पूर्ति, स्वोदर पूर्ति। स्वोदर पूर्ति, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। हम जैसों का जो मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदर पूर्ति एवं अस्ति, अपना पेट भरना मात्र है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमें पेट भरने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है। हमारा वर्तमान जो ये मौलिक अधिकार है केवल पेट भरना तक है। एतस्य व्यवस्थायै अहम
एवं अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षट गृहाणाम कार्यम करोमि। इसी की व्यवस्था के लिए, पेट भरने मात्र के लिए मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन पंच षट गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णपति तो किंचिदपि न कार्यम करोति। मेरा जो रोगी पति है, पति रोगी है, किंचित किंचित अपि, कुछ भी, मेरा रोगी पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुर्व। मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं, यानी घर का खर्च चलाते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, महार्घता काले, अस्मिन् महार्घता काले, महंगाई के जमाने में, महार्घता काले, महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्त न। मूलभूत आवश्यकतानां, जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, आवश्यकता बहुत जरूरी चीजें, यानी कि इस महंगाई के समय में बहुत जरूरी जो चीजें हैं उसी की दिक्कत होती रहती है। तो फिर कथम विद्यालय शुल्कम, कैसे मैं विद्यालय का शुल्क यानी विद्यालय की फीस, गणवेशम, विद्यालय का जो ड्रेस है वह, पुस्तकादीनि च, पुस्तकानि आदीनि, और पुस्तक आदि, क्रेतुम धनम आनेष्यामि, ये खरीदने के लिए मैं धन ला सकती हूँ। धनम आनेष्यामि, देखो धनम आनेष्यामि यानी धन ला सकती हूँ। मैं कैसे धन ला सकती हूँ? जब महंगाई के समय में रोजमर्रा की चीज़ों के लिए ही हमें कठिनाई हो रही है, तो विद्यालय का खर्च मैं कैसे उठा सकती हूँ? इस प्रकार से दर्शना अपनी असमर्थता बता रही है। अब आगे क्या होता है देखिए जरा। अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपका अज्ञान है। ये मालिनी दर्शना को समझा रही है। अहो अज्ञानम भवत्या, आपका यह अज्ञान है। किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र, नवोत्तर द्विसहस्र का मतलब 2009 तमे वर्षे, उस सन में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां च कृते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा कृता। 2009 में सर्वकार ने यानी सरकार ने, भारत सरकार ने सभी बालकों के और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की घोषणा की। यानी कि शिक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करना सबके लिए अनिवार्य है, ऐसी घोषणा की थी। यद अनुसारम, यत प्लस अनुसारम, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार,
जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम 6 साल से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, सभी बच्चों के लिए सर्वे बालाः सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, नज़दीक के सरकारी विद्यालय में जा कर के, यानी कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चे बच्चियां पास वाले सबसे नज़दीक के जो सरकारी विद्यालय है उसमें जा कर के ना केवल निःशुल्क मुफ्त में शिक्षाम प्राप्स्यन्ति, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, शिक्षाम एव ना केवल शिक्षा ही प्राप्त करते हैं अपितु और क्या क्या प्राप्त करते हैं, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, ड्रेस, विद्यालय का जो ड्रेस है वह भी, गणवेश भी निःशुल्क प्राप्त करते हैं, पुस्तकानि, पुस्तकें प्राप्त करते हैं, और कॉपियाँ, और पुस्तक स्यूतम, स्कूल बैग जो है जिसमें पुस्तकें डाली जाती हैं वो पुस्तक स्यूतम है, उसको प्राप्त करते हैं। पादत्राणम, जूते प्राप्त करते हैं, पादत्राणम, जो स्कूल के जूते होते हैं वह भी प्राप्त करते हैं। मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन भी प्राप्त करते हैं, और छात्रवृत्तिम, और छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप भी प्राप्त करते हैं। इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें सरकार दे रही है। इत्यादिकम, इति प्लस आदिकम, इति आदिकम इत्यादिकम, ये सब चीज़ें सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, सब कुछ प्राप्त करते हैं। जब 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, नज़दीक के सरकारी विद्यालय में जा कर के ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। दर्शना कहती है अप्येवम, दर्शना अपि प्लस एवं, ये अप्येवम, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या यह सच है, ऐसा हो रहा है, दर्शन को पता नहीं। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्यपूर्वक मालिनी देखती है। मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है, यह सच बात है। दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कृतार्थता, यानी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहित हुई, मैं धन्य हो गई। दर्शना बहुत प्रसन्न है और कह रही है मैं अनुगृहित हुई, मैं धन्य हो गई हूँ। महोदय एतद् बोधनाय, ये आपने बता करके मुझे धन्य कर दिया है, मेरा बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आपने मुझे ये जो जानकारी दी है, जो मुझे ये सुझाव दिया है, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे ये सब जान करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार से दर्शना मालिनी को कह रही है। अहम अद्य एव अस्या, अद्य एव अस्या, क्या है, अद्यैवास्या, अद्यैवास्या, अद्य एव अस्या, संधि विच्छेद हो रखा है, आज ही, अस्या माने इसका,
आज ही इसका, मैं आज ही इसका प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, आज ही इसका प्रवेश में समीपस्थे पास वाले विद्यालय में करवाती हूँ, आज ही इसका प्रवेश करवाती हूँ, एडमिशन करवा देती हूँ। दर्शना या पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है, जो 8 वर्ष लगभग की है, उल्लासेन सा बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, इस तरह से वह अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि, अहम अपि, मैं भी पढ़ूंगी, पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा माने इति उक्त्वा, ऐसा कहती हुई, ऐसा कहती हुई, इत्युक्त्वा ऐसा कहती हुई, करतलवादन सहितम, ताली बजाते हुए, करतलवादन ताली बजाते हुए, नृत्यति, नाचने लग जाती है। इतना प्रसन्न होती है वह कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अब मैं भी पढ़ पाऊंगी, ऐसा कहते हुए ताली बजा करके नाचने लग जाती है। मालिनी प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती है, मालिनी को बार बार धन्यवाद करती है। मालिनी ने जो जानकारी दी है उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली जानकारी दी थी, इसलिए मालिनी के प्रति उसकी जो पुत्री है वह और दर्शना दोनों आभार प्रकट करते हैं और इस तरह से बहुत प्रसन्न होकर के अपने घर को लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका अभ्यास कार्य अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।